सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट के हिडन लेवल्स को समझो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्ताज अंसारी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट स्टॉक मार्केट चैनल शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड। अगर आपको शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को इजी और प्रैक्टिकल वे में समझना है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। गाइज, मैं आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतने आसान तरीके से और इतना आसान भाषा में समझाने वाला हूं, अगर आज तक आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम सुना है और फिर भी आप इसमें कदम रखना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ऐसा पानी की तरह सिखा दूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे को समझा भी सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आप जानते भी हो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक एक पॉइंट को इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मान लो कि एक महल है और महल में बेहिसाब खजाना छुपा हुआ है और आप उस खजाने को हासिल करने का ख्वाहिश रखते हो। अब उस खजाने को हासिल करने के लिए आपको दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अंदर नहीं जाओगे उस खजाने को हासिल नहीं कर सकते। तो आपको एक सेफ दरवाजा ढूंढना पड़ेगा, जहां से अगर आप अंदर जाओ, एंट्री करो तो आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। आपने दरवाजा ढूंढ लिया, आप अंदर चले गए और अंदर जाके आपने उस खजाने को हासिल भी कर लिया। अब उस खजाने को बाहर लेकर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस खजाने को बाहर लेकर नहीं आओगे तब तक आप उसके मालिक नहीं बन सकते, हालांकि वो आपके हाथ में है। तो वहां से बाहर आने के लिए भी आपको एक सेफ डोर ढूंढना पड़ेगा, एक सुरक्षित दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। अब अगर आप अंदर जाने के बाद दरवाजे को ढूंढने में लग गए तो हो सकता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अंदर जाने से पहले ही आपको अंदर जाने का एक सेफ डोर, यानी कि अंदर जाने का एक सुरक्षित दरवाजा और बाहर आने का भी एक सुरक्षित दरवाजा ढूंढना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद उस महल में उस खजाने को हासिल करने के लिए जाना पड़ेगा, ताकि जब आप उस खजाने को हासिल कर ले तो उसको सुरक्षित वापस लेकर अपने घर पे आ सके। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही दो दरवाजा है जिसके जरिए से आप अंदर जाओगे और बाहर आओगे, और शेयर मार्केट वो महल है जिसके अंदर वो खजाना छुपा हुआ है, जिस शेयर मार्केट में आप कदम रख के उस खजाने को हासिल करना चाहते हो। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी मार्केट में या किसी भी इंडेक्सेस में अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करने से पहले, आपके चूज किए हुए स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उसका एंट्री पॉइंट यानी कि सुरक्षित दरवाजा ढूंढना पड़ेगा और एग्जिट पॉइंट यानी कि निकलने का सुरक्षित दरवाजा को ढूंढना पड़ेगा। मतलब यह है कि सपोर्ट लेवल अंदर जाने का, एंट्री करने का दरवाजा है और रेजिस्टेंस लेवल बाहर आने का, एग्जिट करने का दरवाजा है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको हमने जितना बताया बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। देखो दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हो और कमाना चाहते हो तो हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह सीखना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे लोग माला माल तो होते हैं, लेकिन अंधाधुंध बगैर सीखे काम करने वाले कंगाल भी होते हैं। आज के वीडियो में हम पूरे डीप एनालिसिस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रियल लाइफ यूज कैसे करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। सबसे पहले हम सिंपल और आसान डेफिनेशन समझते हैं सपोर्ट का। सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां पे ये एक्सपेक्ट यानी उम्मीद किया जाता है कि किसी भी स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट का प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उस पार्टिकुलर जगह पे बहुत बार प्राइस रेंज आके और फिर से उस लेवल से ऊपर की ओर चला गया होता है। यानी कि वहां पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, यानी कि वहां पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ होता है, जिसको छूने के बाद फिर से प्राइस रेंज ऊपर चला जाता है। क्यों?
क्योंकि वहां पे बायर्स बैठे हुए होते हैं, यानी नीचे जाने का संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां से बुल्स मार्केट को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, यानी कि वहां पे बायर्स बैठे हुए होते हैं, खरीदार बैठे हुए होते हैं, जिनका प्राइस को सहारा मिल जाता है। और जब खरीदार आ जाते हैं तो उस पार्टिकुलर स्टॉक का, इंडेक्सेस का या मार्केट का डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ने की वजह से उस पार्टिकुलर लेवल से फिर से प्राइस रेंज बूस्टअप हो जाता है, यानी कि ऊपर चढ़ने लगता है, और उसी लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। चलिए इसको मैन्युअली हम एक लाइन ड्रॉ करके सीखते हैं, उसके बाद इसको हम रियल चार्ट्स में भी समझेंगे। इससे पहले कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है, जैसे चार्ट्स और कैंडल स्टिक। चार्ट में ही कैंडल स्टिक के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब चार्ट क्या होता है? चार्ट असल में किसी स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट के प्राइस के मूवमेंट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि प्राइस कब ऊपर गया है, कब नीचे गया है, उसको चार्ट्स में हम देख सकते हैं। आप इसको डेली इंट्राडे बेसिस पे भी, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसके अंदर में या फिर इससे ज्यादा इंट्राडे बेसिस पे कब प्राइस नीचे गया, कब प्राइस ऊपर गया, कैसे मूवमेंट हुआ है, उसके बारे में इंट्राडे बेसिस पे हम चार्ट्स में ही देख के समझ सकते हैं। अब इंट्राडे के अलावा डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, यानी कि अगर हम 50 साल तक के डेटा को देखना चाहे कि किस दिन प्राइस कैसे मूव किया है, कब ऊपर मूव किया, कब नीचे मूव किया, उसको देखने के लिए तो हमको चार्ट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि चार्ट्स में ही हमको 50 साल का भी अगर हम डेटा देखना चाहे कि किस दिन प्राइस कैसे ऊपर या नीचे मूव किया है, तो कहाँ नजर आएगा? वो चार्ट्स में ही नजर आएगा। अब कैंडल स्टिक क्या होता है? चार्ट्स में कैंडल स्टिक के थ्रू ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, कैंडल क्या है? ये मोमबत्ती है। क्या है? ये कैंडल है, यानी कि मोमबत्ती। अब ये कैंडल है, इसके क्या है? इसका प्राइस पैरामीटर है, प्राइस पैरामीटर है। मैक्सिमम इसके 4 पैरामीटर हो सकते हैं, इससे ज्यादा प्राइस पैरामीटर नहीं हो सकता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 ही पैरामीटर हो सकते हैं किसी भी कैंडल के। अब यहां पे समझते हैं इसको। ये ओपन क्या है? ये ओपनिंग प्राइस है, हाई हाईएस्ट प्राइस है, लो लोवेस्ट प्राइस है, और क्लोज ये क्लोजिंग प्राइस है। ये क्लोजिंग प्राइस है। देखिए, जो पार्टिकुलर कैंडल बना है, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो, चाहे वो डेली या वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली, उसमें प्राइस कहाँ पे खुला है, कहाँ पे ओपन हुआ है। हर कैंडल के मैक्सिमम 4 ही प्राइस पैरामीटर्स हो सकते हैं। किसी कैंडल में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, बट जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 4। ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन का मतलब क्या है? ये ओपनिंग प्राइस होगा। हाई का मतलब हाईएस्ट प्राइस, लो का लोवेस्ट प्राइस, क्लोज क्लोजिंग प्राइस, यानी कि कहाँ पे मार्केट खुला है, इसका उच्चतम कितना दाम पहुंचा है, और इसका निम्न कितना दाम तक गिरा है, और इसका क्लोज यानी कि बंद कहाँ पे हुआ है। चलिए इसको कैंडल में समझते हैं। कैंडल या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। ये जो रेड कैंडल होगा, इसका खुलने का जो पॉइंट होगा ये ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ऊपर खुला है और नीचे जाके बंद हुआ है तो कैंडल क्या बनेगा? रेड बनेगा, यानी कि प्राइस गिरा है। जो उसका खुलने का पॉइंट है और उसका जो पहले का प्राइस था उससे नीचे जाके बंद हुआ है, तो कैंडल क्या बनेगा? रेड कैंडल बनेगा, यानी कि लाल मोमबत्ती बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी स्टॉक का पर शेयर कितना दाम था? 100 रुपए था, यानी कि बाजार जब शुरू हुआ, बाजार जब खुला तो लोग इसको 90 रुपए पे लेने के लिए तैयार हुए,
और बेचने वाले ने भी 90 रुपए पर शेयर करके इसको बेच दिया। अब यहाँ पे जब खुला है 90 रुपए पर शेयर, उसके बाद फिर से ये क्या हुआ है, यहाँ से खुला और इसके ऊपर चला गया, यानी कि इस लेवल तक इसका दाम पहुंचा। यहाँ पे खरीदार 100 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हो गए, यानी कि एक शेयर का 100 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। इसका उच्चतम प्राइस कितना बढ़ा, 100 रुपए पर शेयर तक बढ़ा। बट फिर से ये क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ, नीचे गिरा, यानी कि बेचने वाले ज्यादा लोग हो गए, खरीदार कम हो गए, डिमांड कम हो गया और आपूर्ति ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे नीचे आया है और यहां तक गिर गया, इस पॉइंट तक। यानी इसका निम्न जो पॉइंट है ये कितने रुपए पे आ गया, 70 रुपए पर शेयर पे लोग खरीदने के लिए तैयार हुए और बेचने वाले ने भी इसी प्राइस पे बेच दिया। यानी कि सबसे नीचे जो दाम गिरा इस पार्टिकुलर कैंडल में कहां तक गिरा है, यहां तक, यानी 70 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे लिया गया। फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक किया, ऊपर चढ़ा और यहाँ पे ये 80 रुपए पे लास्ट में लोग इसको खरीद और बिक्री किए हैं। लास्ट में इसको आखिरी में बाजार जब बंद होने वाला था 80 रुपए पर शेयर करके लोग खरीदे और उसको बेचने वाले ने बेचा। यानी कि ये क्या पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे बाजार खुला है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि उच्चतम पॉइंट। यहाँ तक प्राइस इसका गया है, यहाँ तक बढ़ के इसका दाम यहाँ तक पहुंचा है और ये सबसे नीचे जब गिरा है जिसका दाम कम हो गया, कितना हो गया, ये क्या हो गया, ये लोवेस्ट पॉइंट है, यानी कि निम्न पॉइंट है। और ये क्या है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे बाजार बंद हो गया। तो कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, कितने पैरामीटर्स हुए, 1 2 3 और ये 4 प्राइस पैरामीटर है। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, जहां रेड कैंडल बना है, ये क्या हो गया, नीचे ये ओपन पॉइंट होगा। और ओपन पॉइंट ये इसका फिर से दाम गिरा है, नीचे यहां तक पहुंचा है, ये क्या है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। दाम बढ़ा, ये क्या है, यहां तक पहुंचा, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट है। इसमें भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। शेयर का प्राइस मान लेते हैं 70 रुपए था, ओपन हुआ किस पे, 75 रुपए पे, यहाँ पे लोवेस्ट फिर कहां तक गया, 70 रुपए। उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ के कहां तक पहुंच गया, 95 रुपए तक पहुंच गया। ऊपर चढ़ के 95 रुपए पर शेयर पहुंच गया, बट क्लोज कितना पे दिया है, ये 80 रुपए पर शेयर पे इसका क्लोजिंग हुआ है। तो इसमें भी कितना पैरामीटर्स है, पहला 1 2 3 और ये 4 क्लोजिंग पॉइंट, इसके भी 4 पैरामीटर्स हैं। अब इसमें और भी कैंडल्स बन सकते हैं, जैसे ये एक कैंडल है, मान लो यहाँ पे बाजार ओपन हुआ है, ये ऊपर गया ही नहीं और यहाँ से नीचे डायरेक्ट आया, फिर से थोड़ा सा लो पकड़ा है और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया। तो कितना पॉइंट होगा, ये एक ओपन पॉइंट हुआ, ये लोवेस्ट पॉइंट हुआ 2 और ये तीसरा क्लोजिंग पॉइंट। इसी तरह से अगर कोई कैंडल ऐसे बना, यहाँ पे ओपन हुआ मान लो, तो ये क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया, यहाँ पे जाके यहाँ तक पहुंचा और यहीं पे क्लोज हो गया। तो इस कैंडल के कितना प्राइस पैरामीटर बनेंगे, 2। इस तरह से कैंडल बनता है और इसके प्राइस पैरामीटर्स होते हैं। तो हम चार्ट्स पे कैंडल स्टिक के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, देखेंगे। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए हमको कहां देखना पड़ेगा, चार्ट्स में कैंडल स्टिक के थ्रू देखना पड़ेगा। तो चलिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन ड्रॉ करके समझते हैं, उसके बाद हम उसको रियल चार्ट्स पे भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी भी स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट का प्राइस एक पार्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जा सकता, यानी कि उस लेवल से प्राइस नीचे जाने का बहुत कम संभावना होता है। और ये जो लेवल है यही साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी पार्टिकुलर स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट का प्राइस बहुत सस्ता हो गया है, यानी कि इस लेवल पे अगर हम खरीदेंगे तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और खरीदार जब बढ़ जाते हैं तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस रेंज फिर से बाउंस बैक करता है और ये क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, ये ऊपर की ओर चलने लगता है। चलिए इसको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करके समझते हैं, उसके बाद इसको रियल चार्ट्स में भी समझेंगे। अब देखिए
कोई भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होना जरूरी है। यहाँ पे पहला हाई लगाया, फिर से प्राइस गिरा और पहला लो यहाँ पे लगा है, दोबारा फिर से ऊपर गया, फिर से जब नीचे आया है तो फिर से यहाँ से वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट है, यहाँ से वापस गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से वापस गया। अब जब 2 पॉइंट बन गया सपोर्ट का, तो इसी पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन खींचेंगे। यानी कि जब तक 2 पॉइंट ना बने तब तक हम सपोर्ट लाइन नहीं खींच सकते हैं। इसी तरह से फिर आगे जब प्राइस मूव किया है तो इस लेवल का ये जो सपोर्ट लेवल है कैसे काम करता है, देखिए यहाँ से फिर से प्राइस आएगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और जब खरीदार बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो फिर से ये प्राइस बूस्ट अप हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर चलने लगेगा। इस तरह से ये चलेगा, इस रेंज पे आके फिर से एक्टिव होंगे बायर्स, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ऊपर चलेगा। तो हमने अप ट्रेंड में सपोर्ट के लाइन को देखा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ये क्या है, ये साइडवेज ट्रेंड है। अब साइडवेज ट्रेंड में हमेशा क्या होगा, इसी दायरे के अंदर प्राइस मूव करता रहेगा। इसी यहाँ पे सपोर्ट लाइन भी बनेगा और रेजिस्टेंस लाइन भी, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट भी काम करेगा, रेजिस्टेंस भी काम करेगा। और ये जो हमारा पहला वाला क्या था, अप ट्रेंड का चार्ट था, इसमें क्या काम करेगा, यहाँ पे मेनली सपोर्ट लाइन काम करेगा। अब तीसरा जो ट्रेंड लाइन होगा यानी कि रेजिस्टेंस का, वो डाउन ट्रेंड में होगा। जैसे स्टॉक शुरू हुआ है इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से ये चलेगा। ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। अब डाउन ट्रेंड में मेनली रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ है, अप गया, यहाँ से नीचे गया, फिर से नीचे गया, फिर से नीचे गया। इस तरह से जब भी इस लेवल पे, यहाँ पे एक लाइन बनाया, दूसरा यहाँ पे बना, यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना। अब इस पॉइंट पे हम लाइन एक खींच दिए, किस चीज का, रेजिस्टेंस का लाइन। अब रेजिस्टेंस का लाइन खींचे हैं तो जब तीसरी मरतबा फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, बट यहाँ पे फिर से बेचने वाले जो सेलर्स हैं वो क्या एक्टिव हो गए, ज्यादा लोग बेचने के लिए तैयार हो गए, खरीदार कम हो गए, आपूर्ति ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स इसको पुश करके फिर से नीचे भेज दिए, यानी नीचे की ओर धक्का मार दिया, तो नीचे गिर गया। फिर से यहाँ पे जाके तोड़ने का कोशिश किया, जी जान लगा दिया, बट तोड़ने नहीं सका। यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हुए और फिर से इस प्राइस रेंज को क्या किए, नीचे ढकेल दिए। तो इस तरह से रेजिस्टेंस मेनली कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में काम करेगा, और इस तरह से सपोर्ट अप ट्रेंड में काम करेगा। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही साइडवेज ट्रेंड में काम करता है। यहाँ पे प्राइस आता है, लोग क्या करते हैं, बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला जाता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर चलता है, तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस नीचे की ओर गिर जाता है, यानी कि एक रेंज में फंस जाता है, एक दायरे में फंस जाता है, ना ऊपर निकल पाता है, ना इससे नीचे आ पाता है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है, कोई भी ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो साइडवेज ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हमेशा इंटैक्ट नहीं रहता, बल्कि हर ट्रेंड को चेंज होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। यानी अगर अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो चाहे अप ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा, और साइडवेज ट्रेंड है तो या तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे की ओर वो ब्रेक डाउन होगा। तो जब भी ये सपोर्ट पॉइंट है, ये जो सपोर्ट पॉइंट है, अगर इसको तोड़ के प्राइस नीचे आ जाए तो फिर से ये जो लेवल है इस तरह से स्टॉक जाएगा और ये लेवल काम क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले सपोर्ट का काम किया, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है ये अगर इस लाइन को यहाँ पे जब गया है और इस लाइन को तोड़ दिया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के बायर्स एक्टिव यहाँ पे हो गए ज्यादा, इससे ऊपर जब निकल गया तो इस तरह से ये स्टॉक चलेगा और यही लाइन एक दिन आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, ये सपोर्ट लाइन बन जाएगा। जब भी सपोर्ट टूटेगा तो वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो फ्यूचर में ये सपोर्ट का काम करेगा। मैन्युअली हमने इसको समझा, अब आगे चलिए इसको रियल चार्ट में हम डीपली समझते हैं।
कौन सा पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होगा और कौन सा हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, इसको भी समझेंगे। यानी कि माल कब खरीदना है और माल कब बेचना है, वो सीक्रेट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कौन सा पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं। ये एक चार्ट है, इसमें जो छोटा छोटा कैंडल दिख रहा है, इसी कैंडल के थ्रू हम सपोर्ट लाइन बनाते हैं। यानी कि सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है वो कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे बनेगा, या जब कैंडल का ये सबसे निचला हिस्सा है कैंडल का, यानी कि मोमबत्ती का जो सबसे निचला हिस्सा होगा, प्राइस जो सबसे नीचे जहां तक गिरा होगा, वहां पे जब दो कैंडल बन जाएगा, यानी कि निचला हिस्सा का प्राइस के लोवेस्ट दो पॉइंट जब तक नहीं बनेगा तब तक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन नहीं बन सकता है। पहला पॉइंट ये है सपोर्ट का लोवेस्ट, यानी कि प्राइस का जो लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे जहां तक प्राइस गिरा है, वो पहला पॉइंट कौन सा है, ये है। और दूसरा ये है, ये दूसरा लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निचला हिस्सा, यानी प्राइस सबसे नीचे जहां तक गिरा, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। अब हमको पहले कहां तक मालूम था, यहां तक हमने देखा था कि दो पॉइंट बना है, जिससे जिस लाइन पे आके फिर से प्राइस ऊपर क्या हो रहा है, चढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हुए, यानी जो खरीदार है यहाँ पे भी एक्टिव हुए और यहाँ पे भी एक्टिव हुए, तो यहाँ से प्राइस फिर से वापस ऊपर की ओर चला गया। अब हमको दो पॉइंट मालूम था, हमने इसी के आधार पे क्या किया, ट्रेंड लाइन बना दिया। अब आगे देखिए ये सपोर्ट लाइन कैसे काम किया। आगे फिर जब ये प्राइस रेंज ऊपर यहाँ पे गया है, यानी कि ये हाई मारा, हायर हाई, फिर से जब वापस आया तो आखिरी जो प्राइस नीचे तक गिरा वो इसी लाइन को टच करके फिर से क्या किया, फिर से ये वापस चला गया। इसी तरह से फिर से कोशिश यहाँ तक आना कि ये इस लाइन से फिर से वापस, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ, बट फिर से यहीं से क्या किया, ये वापस ऊपर की ओर चला गया, फिर से यहाँ या फिर से वापस की ओर चला गया। तो ये सपोर्ट लाइन इस तरह से काम करता है। सपोर्ट, जब भी ये सपोर्ट लाइन टूटेगा, यानी कि ये जो कैंडल है, ये जो प्राइस है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद में अगर बायर्स एक्टिव नहीं हो पाए, यानी कि यहाँ पे प्राइस रेंज आने के बाद में जो खरीदार है वो अगर कमजोर पड़ गए और सेलर यानी बेचने वाले भारी पड़ गए, तो इस लाइन को क्या करेगा, ये तोड़ देगा। अब ये जो लाइन टूटता है इसका रीजन बहुत सारा है। चलिए इसको हम एक रियल चार्ट में देखते हैं, जहां पे ये जो सपोर्ट लाइन है ये टूट गया है। चलिए इसको रियल चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट लाइन टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है। देखिए एक साइडवेज ट्रेंड का चार्ट है। अब इस चार्ट में यहाँ पे जब भी प्राइस आया, यहाँ पे बायर्स यानी खरीदार एक्टिव हुए हैं, तो प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, इस लाइन को तोड़ नहीं पाया। इसी तरह से कंटिन्यू किया है यहाँ तक, एक बार यहाँ, एक बार, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी, पांचवी, इस तरह से क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम तोड़ने का कोशिश किया है सपोर्ट लेवल को, बट ये तोड़ नहीं पाया। बायर्स एक्टिव हुए हैं, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बायर्स पे सेलर्स क्या हो गए, हावी हो गए, और वो यहाँ पे सपोर्ट लाइन को क्या किया, ये प्राइस रेंज तोड़ दिया और नीचे की ओर चला गया। जब सपोर्ट लाइन टूटा है तो फिर से यहाँ से हम लाइन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ये लाइन क्या हुआ, मैजिक क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट लाइन था ऊपर से प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा था, वहीं पे अब क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस लाइन बन गया। यानी कि जो सहारा था वही अब रुकावट बन गया। यहाँ से ये प्राइस ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, बल्कि जब भी यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और फिर से प्राइस को नीचे धक्का मार रहे हैं, और यहीं से फिर से नीचे चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो इस तरह से जब भी सपोर्ट टूटेगा वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखिए ये जो सपोर्ट टूटा है इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, जैसे न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, कंपनी का रिजल्ट, और
इन्वेस्टर ट्रेडर्स का सेंटिमेंट भी यहाँ पे काम करता है। जैसे अगर कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बायर्स इसको बाई करके खरीदार इसको फिर से वापस ऊपर की ओर चढ़ा रहे थे वो कमजोर पड़ जाएंगे और नेगेटिव न्यूज होने की वजह से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और जो बायर्स थे वो भी सेल करने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर से सपोर्ट लाइन जो है ये टूट सकता है, या फिर ग्लोबल कोई इवेंट हो जाए यानी कि वार वगैरह या नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स कमजोर पड़ जाते हैं, फिर से ये सपोर्ट लेवल क्या होता है, टूट जाता है। इसी तरह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सपोर्ट लेवल के टूटने का। अब यहाँ पे जो ये सपोर्ट लेवल टूटा है तो क्या इसका कहानी खत्म हो गया? जी नहीं, बल्कि इसके नीचे भी एक सपोर्ट और होगा, वो सपोर्ट लेवल आगे अब काम करेगा। इसको रियल चार्ट में फिर से हम समझते हैं। ये जो चार्ट है इसमें ये सबसे पहला लेवल है क्या, सपोर्ट का। यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिला है, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, ये सपोर्ट लेवल है। बट यहीं से ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेवल ये टूट गया और टूटने के बाद फिर से यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बना यहाँ पे और यहाँ पे, बट इसको रेजिस्ट नहीं कर पाया। बट इस सपोर्ट लेवल पे ये क्या होल्ड नहीं कर पाया और फिर से ये और इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। अब यहाँ पे जब आया है तो यहाँ पे फिर से एक न्यू सपोर्ट लेवल बना है, यहाँ पे फिर से एक मरतबा कोशिश किया, दोबारा कोशिश किया, तीसरा मरतबा कोशिश किया। तो इस तरह से क्या होगा, जब एक सपोर्ट टूटेगा तो दूसरा सपोर्ट काम करेगा और जब दूसरा सपोर्ट टूटेगा तो तीसरा सपोर्ट काम करेगा। इसी तरह से सपोर्ट काम करता है। अब चलिए रियल चार्ट में रेजिस्टेंस को समझते हैं। अब रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन को रियल चार्ट में देखते हैं। जिस तरह से सपोर्ट का ट्रेंड लाइन खींचने के लिए 2 लोवेस्ट पॉइंट का होना ज़रूरी है, इसी तरह से रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन खींचने के लिए 2 हाईएस्ट पॉइंट का होना ज़रूरी है। यानी कि प्राइस का, पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्सेस का कीमत का हाईएस्ट पॉइंट यानी कि उच्चतम दाम का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट है और ये सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है। तो जब तक ये 2 हाईएस्ट पॉइंट नहीं बनेगा प्राइस का तब तक रेजिस्टेंस का लाइन नहीं खींच सकते हैं। यहाँ से हम रेजिस्टेंस के लाइन को खींचे हैं। अब आगे का प्राइस रेंज हमको मालूम नहीं है, बट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का लाइन कैसे काम करता है कि यहाँ से जब ये एक मरतबा आया, यहाँ पे ये गया, 2 पॉइंट बना तो हमने रेजिस्टेंस का लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे फिर से स्टॉक नीचे आया है और फिर से यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हो गए तो स्टॉक का इंडेक्सेस का प्राइस कम हो गया और फिर से ये नीचे पुश हो गया और नीचे जब गिरा है फिर से दोबारा यहाँ पे अटेम्प्ट किया इसको तोड़ने का, फिर से सेलर एक्टिव हुए हैं तो यहाँ पे फिर से ये क्या हो गया, नीचे इसको धक्का मारे और यहाँ फिर वापस आ गया। इसी तरह से मल्टीपल टाइम ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चला है। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, इस तरह से काम करता है और मेनली ये डाउन ट्रेंड में काम करेगा। जिस तरह से सपोर्ट टूटता है तो वही सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी तरह से जब रेजिस्टेंस टूटता है तो फ्यूचर में वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। इसको भी हम चार्ट में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का कैसे काम करता है, वो फ्यूचर में कैसे सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या है, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। यानी कि जब भी प्राइस इससे ऊपर जाने का कोशिश किया है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं और सेलर जब एक्टिव किए हैं तो इसको नीचे पुश किए, नीचे की ओर धक्का दिए, बेचने वाले ज्यादा हो गए तो ये प्राइस फिर से ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, बट यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव, फिर से नीचे। इसी तरह से कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे गिरा है और यहाँ पे फाइनली क्या किया, यहाँ पे दोबारा अटेम्प्ट किया, यहाँ पे यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस की इस लाइन को तोड़ के ऊपर निकल गया और तोड़ के जब ऊपर निकला है तो यही लाइन आगे जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन गया, ये पहले रेजिस्टेंस का लाइन था बट आगे यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। फ्यूचर में क्या बन गया, सपोर्ट बन गया।
और दोबारा जब यहाँ से स्टॉक प्राइस यहाँ तक हाई लगा के फिर से नीचे की ओर आया है, जब यहाँ पे वापस आया है और यहाँ पे जब टच किया है तो यहाँ पे फिर से जो बायर्स है, खरीदार है, यहाँ पे एक्टिव हुए हैं और डिमांड बढ़ गया तो फिर से प्राइस ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, बूस्टअप हो गया। अब देखिए हमने दो पॉइंट को समझा, एक तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस पॉइंट का जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है क्या है, यहाँ पे जब इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बढ़ता है तो लोगों के मन में यहाँ पे क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ से लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है क्या, कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो लोग यहाँ पे क्या करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं। और जब सेलर बढ़ जाते हैं, डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे की ओर पुश होता है और प्राइस का दाम गिर जाता है। इसी तरह से जो ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे जब स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे लोगों का जो गट फीलिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इस पार्टिकुलर स्टॉक का इंडेक्स का प्राइस यहाँ पे बहुत सस्ता हो गया है और यहाँ से इसका प्राइस बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है, यानी कि होप यहाँ पे होता है, ग्रिड होता है कि उम्मीद है और लालच भी है। यहाँ पे बायर्स खरीदार बढ़ जाते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ऊपर की ओर बूस्टअप हो जाता है। अब इसको हम साइडवेज ट्रेंड में समझते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। देखिए ये जो चार्ट है एक साइडवेज ट्रेंड का चार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट भी काम करता है और रेजिस्टेंस भी काम करता है, यानी कि प्राइस रेंज दो दायरे के बीच में फंस जाता है। जब भी इस रेंज पे आता है यानी सपोर्ट रेंज पे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, खरीदार बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ता है, प्राइस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है, ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे जब भी इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेवल पे, इस जोन के आसपास, तो क्या होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर जब एक्टिव होते हैं तो बेचने वाले बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है और प्राइस फिर ऑटोमेटिकली नीचे की ओर क्या हो जाता है, पुश हो जाता है, यानी कि इसको बेचने वाले नीचे पुश करते हैं, नीचे ढकेल देते हैं, फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, फिर से ऊपर बूस्टअप होता है। इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमेशा कोई भी ट्रेंड एक जैसा नहीं रहेगा। साइडवेज ट्रेंड है तो कभी ये या तो ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। इसी तरह से अप ट्रेंड भी चेंज होता है, डाउन ट्रेंड भी चेंज होता है, कोई भी ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिए एक प्लस पॉइंट हम आपको बताते हैं, ये जो पॉइंट है, क्या पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, जहां पे ये उम्मीद है कि यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव होंगे और जब बेचने वाले ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड कम होगा तो प्राइस इसका नीचे गिरने वाला है। ये क्या है, ये सेलिंग जोन है, ये साइकोलॉजिकल क्या है, ये सेलिंग जोन है। और ये क्या है, ये जो सपोर्ट पॉइंट है, ये क्या है, ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो गैप है, ये क्या है, ये गैप हमारा समझो ये प्रॉफिट जोन बनेगा, यानी कि इतना गैप जब फिल करेगा तो इतना लंबा हमको प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इसको अप ट्रेंड के एक चार्ट में समझते हैं। देखिए एक अप ट्रेंड का चार्ट है, यहाँ पे ये क्या है, ये सपोर्ट पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, और ये भी सपोर्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल क्या है, यहाँ पे जब भी प्राइस रेंज आएगा, यानी कि यहाँ तक दाम जब भी गिरेगा, इस लेवल के हमेशा ऊपर चला जाएगा। जब ये दो लेवल को मिला के हमने एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बनाया, तो हमें ये उम्मीद बना कि इस ट्रेंड लाइन को जब भी ये टच करेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये होगा, क्या होगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, लोगों को ये उम्मीद होगा कि इस लेवल से प्राइस रेंज नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, अब इसको खरीदना चाहिए। अब लोग जब खरीदने के लिए तैयार होंगे तो इसका डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इसका प्राइस बूस्टअप हो जाएगा, ऊपर की ओर उछलेगा और दाम बढ़ जाएगा। तो ये जोन क्या है, ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है। और इसी तरह से ये भी बाइंग जोन है, ये भी बाइंग जोन है, ये भी बाइंग जोन है। तो ये जो जोन है, यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हो। यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बाई करके चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बोनस पॉइंट था
जो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा में बताया। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, समझ में अगर आया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है तो आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई डाउट है फिर भी हम कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को जरूर बताना, ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने जो जानकारी दी वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंचे। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। मैं हूं इम्ताज अंसारी। मिलते हैं हमारे शेयर मार्केट के फ्री कोर्स के अगले वीडियो में। आप सीखते रहे और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।